बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हकीम लुक़मान के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि हकीम लुक़मान अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमना के करीब है और रमना फ़लस्तीन में वाक़ई है। वो नबी थे या नहीं, यह तो अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली ज़रूर थे। लुक़मान के माने बहुत ज़्यादा अक्ल वाला। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुक़मान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत की यूनान में बहुत मशहूर है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी का ज़िक्र आ जाए तो वह चीज़ बड़ी अज़मत वाली और उसके वक़ार और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। मगर यहाँ तो अल्लाह ताला ने हकीम लुक़मान के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई। इसकी हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक़े मौजूद हैं। इनमें से एक वाक़या आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। कहा जाता है कि हकीम लुक़मान के दौर में हर चीज़ को ज़बान दी गई थी, हर बेज़ुबान को ज़ुबान थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुक़मान को बता देती थीं कि हम इस मर्ज़ की दवा हैं या हमसे इस मर्ज़ की शिफा लो। इस हवाले से एक वाक़या बहुत मशहूर है कि हकीम लुक़मान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का फ़ैसला किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुक़मान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसके खाने से तोता बग़ैर कुछ खाए पिए और बिना थके 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुक़मान ने 2 ऐसी गोलियां तैयार कर दी। एक अपने तोते को खिला दिया और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दिया और तोते को नसीहत की कि तुम इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना थकावट के, बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो। और साथ ही ये नसीहत की कि अगर तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास और थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुक़मान से इजाज़त ली और समंदर की तरफ उड़ान भर दी। तोता मुसलसल अपनी उड़ान 6 महीने तक जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए अब 6 महीने से ज़्यादा हो गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वो जा चुका था वहाँ समंदर का किनारा तो दूर, कोई पत्थर या चट्टान भी नहीं मिला था जिनके ऊपर वो बैठकर सांस ले सकता था। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार एक समंदर में चट्टान नज़र आई। तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सी मछली थी, लेकिन तोते ने अभी तक ये नहीं जाना था कि यह चट्टान नहीं, एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर में उस मछली ने थोड़ी सी हरकत की तो तोता बहुत हैरान और परेशान हो गया कि वो ये देख रहा था कि यह चट्टान हिल क्यों रहा है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो मछली भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और इस तोते से बात करने लगी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने हर चीज़ को ज़बान दे रखी थी। इसलिए मछली ने उस तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने कहा कि मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और बोलने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी। फिर उसने कहा, मैं हकीम लुक़मान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुक़मान ने समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, अभी तक मुझे समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तो मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो। ना तो यहाँ पर कोई पहाड़ है, ना ही कोई जंगल है और ना ही कोई दरख्त जिस पर तुम बैठकर आराम करते। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तब उसने हकीम लुक़मान का सारा माजरा उस मछली को बता दिया। फिर मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ
کہ تم جہاں سے آئے ہو میں تمہیں وہاں پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ اگر میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو بہت بڑی مچھلیاں سمندر میں موجود ہیں جو مجھے کھا سکتی ہیں۔ طوطے نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ مچھلی نے کہا تم میرے پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ طوطے نے ایسے ہی کیا، مچھلی کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا، اور پھر مچھلی نے پلک جھپکتے ہی اس طوطے کو اس جگہ پر پہنچا دیا جہاں سے وہ چلا تھا۔ طوطا یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ مجھے تو 6 ماہ لگ گئے تھے وہاں تک پہنچنے میں، اور تم نے مجھے پلک جھپکتے ہی یہاں پہنچا دیا۔ طوطا بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو یہ مچھلی یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں موجود ہے۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور جا کر سارا ماجرا سنا دیا۔ حکیم لقمان نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو بہت حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہنے لگے کہ اے اللہ، بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے، اور بے شک تو ہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو دوستوں، حکیم لقمان کو بھی سمندر کا دوسرا کنارہ پتہ نہ چل سکا۔